नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के टॉप 16 प्रश्नों की, जो किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा, देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, और हमने अलग अलग टाइप के लिए हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या है। तो देखिए टाइप फर्स्ट, जिसमें हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक, यानी एलसीएम और एचसीएफ को निकालना किस तरह हम निकालेंगे। चलिए, तो पहले हम एलसीएम की बात करेंगे, फिर इस क्वेश्चन में बात करेंगे हम साथ में एचसीएफ की। तो देखिए एलसीएम जब भी आपको निकालना हो तो देखिए लॉजिकल मेथड तो बहुत ही आप सोच सकते हैं कि 20 की संख्या को लीजिए और जैसे आपको 20 का पहाड़ा पढ़ते जाना हो, जब इसमें भी इसका भाग जाने लगे तो वही एलसीएम होगा। तो हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट सिखाएंगे किस तरह आप निकालेंगे, जिसे ओरिजिनल तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करने वाले हैं एलसीएम निकालने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन हम यहाँ पर देखिए इस तरह से खींचने वाले हैं। और अब हम लिखेंगे यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर किन किन का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए हमें निकालना है 12 का, तो हम लिखेंगे 12। फिर हमें निकालना है देखिए 15 का, और निकालना है देखिए 20 का। तो आपको इस तरीके से लिखना है, जब हम एलसीएम निकालें आपको भी इसी तरीके से कहना है। तो चलिए अब हम इसे आगे यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले कोई भी संख्या यदि 2 से कट रही है तो पहले हम 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 से ये कट रही है तो आधा इसका 6 हो जाएगा। ये 15 का 15 रहेगा, और ये जो 20 है इसका आधा देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा। हम बात करेंगे आगे यहाँ पर। तो देखिए अब लेंगे अगली लाइन, और इसके बाद अब हम फिर देखेंगे यदि 2 से कट रहा है तो हम काटेंगे। देखिए 2 से कट रहा है अभी भी, तो 6 का आधा हो जाएगा 3, और ये 15 का देखिए 15 रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए कि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी संख्या कितने से कट रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या अब 2 से तो कट नहीं, अब हम 3 से देखेंगे कि 3 से कोई संख्या कट रही है। तो हाँ, 3 से देखिए कौन कौन, एक तो 3 एकम 3 एक बार में, और ये 15 भी 3 से कट रही है जो 5 बार, और ये 5 का 5 रहेगा। अब ये देखिए अभी अब कटेगी ये संख्या, देखिए यहाँ पर सीधे 5 से कटने वाली है। किससे कटने वाली है, ये संख्या सीधे देखिए यहाँ पर 5 से कटेगी। तो हम क्या करेंगे, इसे देखिए यहाँ पर 5 से काटेंगे। तो देखिए 5 एकम 5, ये भी 1 का 1। बस ऐसा कहने के बाद आपको क्या कहना है कि जो ये वाली संख्या है इन सबका आपस में क्या कहना है, आपको गुणा करना। देखिए 2 का इसमें होगा तो ये आ जाएगा 4, 4 का ये होगा तो हो जाएगा 12, 12 का 5 में गुणा हो जाएगा तो आएगा 60। तो 60 आएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो हमने देखिए इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है, यदि आपका जो लॉजिक तरीका है वो नहीं लग पा रहा है तो हम आपको बता चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि एचसीएफ किस तरह निकालना। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या कहना होगा कि आपको तीनों को अलग अलग काटना होगा। एलसीएम में आप तीनों को एक साथ काटेंगे, लेकिन जो एचसीएफ है इसको आपको अलग अलग काटना होगा। देखिए 36 की बात करें तो इसको देखिए आपको अलग काटना होगा। 36 को क्या कहना होगा, इसको देखिए अलग काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 18 बचेगा। 2 से फिर इस 18 को काटेंगे तो देखिए 9 बचेगा, और इस 9 को अब हम देखिए 3 से कट रहा है तो इसे 3 से काटेंगे, ये 3 त्रिका 9। फिर ये 3 कट रहा है देखिए एक बार। हमने 36 को काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह अब हम इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह हम देखिए सबको यहाँ पर काटने वाले हैं, जिस तरह हमने 36 को यहाँ पर काटा है। चलिए अब हम इसी तरह देखिए यहाँ पर जो 48 इसको भी काटेंगे। चलिए जल्दी से, हम एक ही को आपको बता रहे हैं, फिर आपको इसी तरह कहना है। चलिए 2 से काटेंगे तो देखिए 24 बचेगा। इस 24 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा देखिए 12, और 12 भी देखिए अभी 2 से कट रहा है तो इसको काटेंगे तो 6 बचेगा। और 6 से यदि हम काटें तो ये बच रहा है देखिए 3, और 3 को काटेंगे हम देखिए एक बार में, तो ये देखिए यहाँ पर कट चुका है 3 से। अब हम क्या करेंगे, इसे भी थोड़ा यहाँ पर छोटा कर इसको देखिए यहाँ पर लिख देंगे। चलिए पूरा हम यहाँ पर इसको करेंगे, ये देखिए इस तरह हम यहाँ पर इसको छोटा कर यहाँ पर कर देंगे। चलिए अब इसी तरह यहाँ पर 60 को भी काटेंगे। तो चलिए उसको भी हम जल्दी से आपको यहाँ पर काट कर बता देते हैं, फिर और प्रश्नों हम टाइम कम लगाएंगे। 2 से काटेंगे तो देखिए 30 बचेगा। 2 से इसे काटेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 15 बचेगा, और 2 से इसे काटेंगे तो लेकिन ये कटेगा ही नहीं। 2 से ये कटेगा देखिए यहाँ पर 3 से कैसे कटेगा, 3 से काटेंगे तो ये देखिए 5 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो ये एक बार में। अब आपको इस तरह काटने के बाद अब देखिए आपको क्या कहना है। अब देखिए किस तरह यहाँ पर एचसीएफ निकलता है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको देखना है। देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, जो तीनों में मिल रहा है, जो जोड़ीदार है देखिए
इसका ये तो एक दो आ जाएगा बाहर। अब एक दो ये है तो ये दूसरा दो है का इस वाले में, हाँ ये है तो इसका ये वाला हो जाएगा साथ में। अब तीसरे में ये है देख, तो यहाँ पर एक और दो आएगा। हम बात करें दो अब है नहीं है तो अब दो नहीं आएगा। हम बात करें इसमें तीन है तो अन्य में भी तीन है, तो हाँ ये रहा, इसमें तीन है और इसका इसमें तीन है, तो ये तीन भी आएगा, यानी तीन भी उठेगा। अब देखिए हम देखेंगे कि यहाँ पर यदि तीन यहाँ पर है तो तीन इसमें नहीं है तो तीन नहीं आएगा। यहाँ पर दो है तो यहाँ मतलब उन हमें असंख्याओं को लेना है, उन अंकों को लेना है जो सभी में हो। तो बस आपको क्या कहना है, इनका गुणांक कह देना। तो ये चार चार का जैसी आप करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 12 है, तो 12 आ जाएगा देखिए HCF क्या आ जाएगा 12। तो आपको इस तरीके से देखिए HCF निकालना है, और भी लॉजिक तरीका है इनके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। फिलहाल हमें आशा है कि आप इसमें यहाँ तक सीख चुके होंगे कि LCM किस तरह निकाला जाता है और HCF किस तरह निकाला जाता है। तो ये देखिए जो LCM में आपको सभी को एक साथ काटना है और जो HCF है इसमें आपको अलग अलग काटना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा टाइप। मान लीजिए ये है देखिए यहाँ पर दूसरा टाइप, लेकिन प्रश्न है देखिए तीसरा, और टाइप का नाम है कि LCM से शेष पर आधारित प्रश्न। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी कहे कि छोटी से छोटी संख्या मतलब आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। जो 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक बार कितना बचे? शेष बचे। तो क्या कहना है, इन सब का आपको निकालना है। देखिए LCM किनका 8, 9, 12 और 15 है। इन सबको आपको इन सब का क्या निकालना है? देखिए LCM आपको इन सब का यहाँ पर निकालना है। तो चलिए हम इन सबको यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं एक बार और। तो 8 है देखिए, 9 है, यहाँ पर 12 है और 15 है। इनका आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। और LCM निकालने के बाद मान लीजिए आप इनका LCM निकालो। देखिए अब हम बता चुके हैं यदि हम LCM निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। तो इसका LCM की यदि हम बात करें तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर LCM होता है इसका, देखिए यहाँ पर 360 कितना होता है? इसका LCM होता है देखिए 360। अब LCM के बाद कितना शेष बचे? हर बार तो एक बचे, बस LCM में आपको क्या कह देना है? इस शेष को जोड़ देना है। तो जैसे आप इस एक को जोड़ेंगे इस शेष पर, इस टोटल में, तो ये हो जाएगा देखिए 361, और यही क्या हो जाएगा देखिए हमारा आंसर। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। जो भी कहे के बाद में एक शेष बचे, दो शेष, जितना भी शेष कहे उनका LCM निकालिए यदि छोटी से छोटी कह रहा है, और बस जितना कहे उसको जोड़ दीजिए और डायरेक्ट आपको क्या आ जाएगा? आंसर। हमें आशा है कि अब आप समझ चुके होंगे। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 20 से और 25 से भाग देने पे, यदि 20 से भाग दे रहे हैं तो शेष देखिए 14 बचना चाहिए, और यदि 25 से भाग दे रहे हो तो देखिए कितना बचना चाहिए? 19 बचना चाहिए। तो ये देखिए हमसे क्या है इस प्रश्न में कहा गया है। तो आपको अंतर देखना है। तो देखिए यहाँ पर अंतर हो रहा है -6 का, और यहाँ पर भी अंतर हो रहा है देखिए -6 का। बस अब आपको क्या कहना है कि आपको लेना है 20 और 25 का लेना है आपको। देखिए LCM दोबारा सुन लीजिए, 20 और 25 का लेना है LCM। तो हम आपको डायरेक्ट बता देते LCM आएगा 100, और इसमें से कितना घट रहा है? -6। तो बस आपको इस LCM में से भी -6 को घटा देना है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 94। यही होगा देखिए करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको कहना है। हमें आशा है कि आप समझ रहे होंगे इन प्रश्नों को किस तरह किया जाता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम पाँचवें प्रश्न की। पाँचवा प्रश्न देखिए यहाँ पर HCF पर शेष पर आधारित है। प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 134, 159 और 184 को भाग देने पर प्रत्येक बार 9 शेष बचें। तो सबसे पहले इन संख्या, देखिए इसमें लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब है कि HCF निकालना है। इसका मतलब क्या है कि HCF। तो सबसे पहले इनका HCF निकाला। हम देखिए आपको अब निकाल के नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बता देंगे। आप जानते हैं क्योंकि आपको इस तरह के प्रश्नों को सीखना है, ना कि यहाँ पर आपको LCM निकालना सीखना है या HCF निकालना। तो इनका जो HCF है यदि बात करें तो इनका HCF यहाँ पर आ रहा है। देखिए यदि हम बात करें तीनों संख्याओं की कि इनमें प्रत्येक में 9 शेष बचे। सबसे पहले आपको क्या कहना है कि इसमें लिखा हुआ है 9 शेष बचे, तो इसमें से 9 को घटाना है। इन सभी में से देखिए आपको 9 को घटाना है पहले, तो फिर आप HCF निकालेंगे। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 125 बचेगा, यहाँ पर 150 बचेगा, और यहाँ पर बचने वाला है देखिए 175। अब आपको इनका क्या निकालना है? अब आपको इनका HCF निकालना है। तो इन सभी का HCF आ रहा है देखिए 25। कितना आ रहा है?
25 आ रहा है। यही क्या हो जाएगा देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम आपको बता चुके हैं जब भी इस तरह का प्रश्न आए जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या की जाए और जितना शेष बचे पहले उनको घटा दीजिए, फिर उनका एचसीएफ निकाल लीजिए, वही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर छठवें प्रश्न की। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर 6 और 5 शेष बचे। तो देखिए कितना है 1657 है, तो इसमें से पहले कितने घर शेष बचे हैं तो 6, तो इसको देखिए इसमें से घटाइए इस 6 को। और दूसरी संख्या है 2037, तो इसमें से कितने घटाना है देखिए 5 को घटाना है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा देखिए 1651 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2000 देखिए 32 बचेगा। अब इन दोनों का आपको क्या निकाल देना है देखिए एचसीएफ निकाल देना है। जैसे ही आप एचसीएफ निकालेंगे वही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इनका एचसीएफ आ रहा है देखिए 127। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर। आपको ये नहीं सीखना कि एचसीएफ किस तरह आया 127, नहीं, वो तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यदि हम यहाँ पर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये नहीं आपको सीखिए, तो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं कि किस तरह निकालना। आपको ये समझना है कि इनका आंसर किस तरह किया जाता है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए जिसमें कहा जाए इस तरह की भाषा हो, तो पहले जो शेष है उनको घटा दीजिए। यदि एचसीएफ वाला प्रश्न है तो पहले घटा दीजिए फिर एचसीएफ निकालिए। यदि एलसीएम वाला प्रश्न हो तो पहले एलसीएम निकालते फिर जितना शेष होता है उसको जोड़ देते हैं। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे दोनों में अंतर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले टाइप की ओर, अगले प्रश्नों की ओर। तो ये रहा देखिए 7वां प्रश्न और टाइप है देखिए यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आता है। देखिए टाइप है चौथा, जो देखिए एलसीएम और एचसीएफ की भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ किस तरह निकाला जाता है। तो देखिए प्रश्न है आपके सामने, इसमें ये भिन्न दी गई है। देखिए भिन्न दी गई है यहाँ पर 5/6। एक और भिन्न लिखिए देखिए 10/18 है, और एक और है देखिए यहाँ पर 25/12 है। इनका क्या पूछा है, इनका पूछा है कि एलसीएम बताइए। क्या बताइए, भिन्नों का एलसीएम पूछा है। तो देखिए एलसीएम पूछा है तो हमें क्या कहना होगा, जो ऊपर वाली संख्या ये वाली, इन सबका निकालिए एलसीएम। तो इन तीनों को गौर से देखिए, इन सबका एलसीएम क्या होगा, ऐसी संख्या होगी जिसमें तीनों को भाग जाए। तो 25 का डबल कितना होगा 50, तो 50 होगा देखिए इनका एलसीएम। जब ऊपर वाला एलसीएम तो नीचे वाले को क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इन नीचे वालों तीनों को क्या निकालना है देखिए एचसीएफ निकालना है, और इन ऊपर वालों का क्या निकाला देखिए एलसीएम, जो आया है देखिए 50। नीचे वालों का क्या निकाला है एचसीएफ, तो कितना होगा इनका 3। तो ये हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर 50/3। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे यदि एचसीएफ पूछा जाए तो देखिए संख्याएं हैं 12/25 है, एक संख्या और है देखिए 9/10 है, और एक संख्या देखिए 18/35 है। और इसमें पूछा है एचसीएफ। क्या पूछा है, इसमें पूछा है देखिए एचसीएफ। तो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है। जो पूछा जाए हमें क्या कहना है, इसमें पूछे एचसीएफ यानी ऊपर वाली संख्याओं को क्या निकालना है, एचसीएफ। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। तो इन सब के एचसीएफ की यदि हम बात करें तो वो आ रहा है देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है ऊपर वालों का। अब ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना है तो नीचे वालों को क्या निकालना पड़ता है, वेरी गुड, इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो बस इन सब का एलसीएम यदि आप गौर से देखें तो इनका एलसीएम होगा देखिए 350। क्या हो जाएगा 350। तो करेक्ट आंसर होगा 3/350। यदि आप देखें यहाँ पर तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे क्या कह देंगे, करेक्ट कह देंगे। तो ये वाला ऑप्शन है, इसको देखिए करेक्ट कह देंगे। तो जो ऑप्शन डी है वो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा देखिए आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न देखिए यदि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 है। कितना है देखिए यहाँ पर 3:4 है। यदि उनका मासा यानी एचसीएफ 4 है तो उनका लासा यानी एलसीएम क्या होगा। देखिए जब भी हमें अनुपात में संख्या अनुपात दिया है, देखिए यहाँ पर 3:4 है। अब हमें क्या दिया है, अब हमें दिया है यहाँ पर देखिए एचसीएफ। तो जब भी देखिए आपको एचसीएफ दिया जाए, क्या दिया जाए, जब भी आपको एचसीएफ दिया जाए, जो कितना है देखिए इसमें दिया गया है यहाँ पर 4 है, तो आप देखिए पहले वो संख्याएं आपको निकालना सीखना है। तो देखिए संख्या किस तरह निकालेंगे, लेकिन इसमें पूछा है एलसीएम, तो चलिए हम आपको एलसीएम निकालना सिखाते हैं। तो इन दोनों को आपको क्या कहना है, गुणा कहना है। तो गुणा कहने पे कितना आएगा देखिए 12 है, और बस इस एचसीएफ जितना आया है इसका कह देना है आपको इसमें गुणा। तो ये जैसी 12 का 4 में गुणा करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 48।
तो 48 क्या होगा, इनका देखिए लासा होगा। इस तरीके से आपको कहना है। तो जो ऑप्शन डी है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। या अब यदि आपसे पूछा जाता है कि वो संख्या बताइए, तो बस आपको क्या कहना है, इस 4 का पहली वाली संख्या के अनुपात में गुणा कहते। पहली संख्या आ जाती देखिए 12 है, और इसका आप इसमें कहते दूसरे वाले अनुपात में जो दूसरी संख्या आ जाती देखिए यहाँ पर कितना 16 है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जब HCF दिया जाए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब है आपके सामने 10वां प्रश्न कि दो संख्याओं का अनुपात है देखिए 3:4 है। कितना है देखिए यहाँ पर 3:4 है। उनका एलसीएम दिया गया है, जो है देखिए यहाँ पर एलसीएम दिया है। इस बार एलसीएम कितना दिया है देखिए 480 दिया है। तो HCF ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह की बात हो, इस तरह का प्रश्न दिया हो, तो बस आपको कुछ नहीं कहना है। यदि HCF पूछा जाए तो इन दोनों को कहना है गुणा। तो हो जाएगा देखिए 12 है, और 12 का भाग आपको किसमें देना है, 480 में। तो 12 के जैसे आप भाग देंगे तो 12 बार दूनी होता है 24, 12 36, 12 चौको 48, 0 को 0। तो इनका HCF कितना आ जाएगा देखिए 40 आ जाएगा। बस आपको गुणा करना है दोनों का और एलसीएम में भाग दे देना है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा। तो 40 क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 11वें प्रश्न की ओर। तो ये रहा देखिए आपके सामने 11वां प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए अब है आपके सामने ये वाला प्रश्न, जिसमें लिखा है कि दो संख्याओं का मासा यानी दिया गया है। देखिए यहाँ पर HCF दिया गया है। क्या दिया गया है, दो संख्याओं के HCF दिया गया है। देखिए यहाँ पर 15 है, और उनका LCM लासा मतलब उनका LCM दिया गया है। देखिए यहाँ पर 300, और लिखा है उनमें से पहली संख्या जो A है, मान लीजिए A संख्या है, इसका मान है 60, और जो B संख्या वो क्या होगी, तो वो हमसे पूछा है। तो इस सूत्र का आप जब इस्तेमाल करेंगे, ये रहा देखिए सूत्र, तो आसानी से आ जाएगा। सूत्र क्या है कि LCM इंटू HCF, यानी HCF और LCM के क्या कीजिए, दोनों का गुणा कीजिए, और जो दोनों संख्याओं का आपस में क्या कीजिए, गुणा। तो वो आपस में क्या, यानी LCM का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, आपस में बराबर। बस आपको इसमें मान रखना है और आपका आंसर आने ही वाले है। तो देखिए किस तरह कहना है। HCF कितना है, 15 है, तो इसकी जगह पर हम रखेंगे 15 गुणा की जगह गुणा। LCM है 300, तो यहाँ पर रखेंगे 300 बराबर। पहली संख्या है 60, तो 60 दूसरी संख्या निकाली है जो B है, तो B ही रहेगा। बस इस 60 का होगा पक्षांतर, तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर नीचे है, इसका भाग इसमें हम डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। तो ये देखिए 0 से 0 कटेगा, और ये जाएगा देखिए यहाँ पर कितनी बार, 5 बार। बस इस 5 का गुणा आपको करना है 15 में, तो करेक्ट आंसर जाएगा 75। तो दूसरी संख्या कितनी है देखिए यहाँ पर 75 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कहना है। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए बात कहते हैं 12वें प्रश्न की, कि यदि दो संख्या, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है कि 49 है, उनका लासा यानी उनका LCM। तो देखिए जो दो संख्याएं A इंटू B, इनका गुणनफल कितना दिया गया है, 4941 दिया गया है, और लिखा हुआ उनको लासा मतलब LCM दिया गया है देखिए 81 है। तो हमसे पूछा है कि उनका HCF यानी मासा बताइए। तो ये हमसे क्या है पूछा है, जो x मान सकते हैं। तो इस सूत्र में आपको रखना है। सूत्र कैसा है कि दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल, और जो HCF और LCM है, इन दोनों का क्या गुणनफल, दोनों बराबर है। ये दोनों सूत्र देखिए एक ही हैं, बस हमने इसमें इसको आगे लिखा, इसको पीछे, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों का गुणनफल कितना है देखिए 4941, तो इसको लिखेंगे हम 4941 को यहाँ पर। और HCF हमें निकालना है, तो HCF की जगह हम HCF ही रखेंगे, और LCM इसमें बताएगा 81, तो LCM की जगह पे 81 रखेंगे। बस अब आपको आगे कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। तो ये है देखिए यहाँ पर गुणा में, ये हो जाएगा देखिए भाग में, तो इस 81 का भाग देंगे इसमें, तो ये जाएगा देखिए एग्जिट 61 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 61 बार। तो HCF कितना हो जाएगा देखिए 61 यहाँ पर हो जाएगा HCF। तो इस तरीके से आपको देखिए इन प्रश्नों को यहाँ पर कहना है। हमें आशा है कि आपको समझ में जरूर आया होगा किस तरह से कहते हैं इन प्रश्नों को। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा कमेंट भी देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब देखिए आपके सामने यदि घंटियों वाले प्रश्न आ जाए, सिग्नलों वाले या बत्तियों वाले, तो इसी तरीके से आपको कहना है जो हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए किस तरह कहना है। प्रश्न है कि 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो देखिए 9, 12 और 15 मिनट के हैं अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे बजी हो, कितने बजे, 8 बजे वो यदि सुबह बजी हो और बजना शुरू करती हैं, तो वे अगली बार कब एक साथ अब बजेगी।
तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि कब अगली बार वो बत्तियां जलेंगी या सिग्नल जलेंगे या घंटियां बजेंगी, तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या कहना है, इनका एलसीएम निकालना है। ध्यान देंगे क्या कहना है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम यदि आप ध्यान से देखें तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा देखिए 180। तो ये आया है मिनट, यानी 180 मिनट में भी दोबारा यहाँ पर क्या होगी, एक साथ जलेंगी। लेकिन हमें मिनट में नहीं, हमें चाहिए घंटे में आंसर। तो हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। तो ये जाएगा देखिए 3 बार। तो 180 का यदि घंटे में बदलें तो कितना होगा, 3 घंटे, यानी अब वो 3 घंटे बाद जलेंगी। तो हम क्या करेंगे, 8 बजे के बाद जैसे 3 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 11 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे, 11। तो अब देखिए जैसे हमने इसमें 3 घंटे जोड़े तो ये जा चुका है देखिए 11 बजे क्या होंगे, अब दोबारा से जलेंगी। ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। हमें आशा है कि आप समझ चुके हैं। इसी तरह आपको और भी प्रश्न कहने, सिग्नल वाले आ जाएं, बत्तियों वाले, तो इसी तरह आपको कहना है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम 14वें प्रश्न की, जो है देखिए आपके सामने आधारित है देखिए अधिकतम माप या क्षमता पर आधारित है। जब भी इस तरह का प्रश्न हो जिसमें कहा जाए कि अधिकतम माप क्या है या क्षमता क्या है, तो आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। देखिए लिखा है कि 84 लीटर और 126 लीटर के टैंकरों को खाली करने के लिए अधिकतम क्षमता वाला डिब्बा चाहिए। तो जब भी अधिकतम क्षमता वाला डिब्बा या बर्तन कुछ भी कहा जाए या अधिकतम माप वाला, तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। इस बात को आप गौर से अपने मन में बैठा लीजिए। चलिए, तो 84 और आपको 126 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम आपको सिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट बता देंगे, क्योंकि आपको ऐसे प्रश्नों को कहना सीखना है, ना कि एचसीएफ। एचसीएफ तो पहले ही सीख चुके हैं, और अलग से हम वीडियो लाएंगे जिसमें आप देखते ही आंसर बता देंगे कि एचसीएफ क्या है। यदि आप कमेंट करेंगे तो अलग से वीडियो बनाएंगे जो लॉजिकल रहेगी। तो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा देखिए 42। तो 42 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कहना है। चलिए बात करेंगे 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि एक आयताकार फर्श है जिसकी लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई है देखिए कितनी है, 12 मीटर है। और इस फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। जब भी इस तरह का प्रश्न आ देखिए टाइल्स वाला, तो आपको देखिए इस तरह कहना है। इसमें भी देखिए एचसीएफ का ही सिस्टम लगता है। किसका लगता है, एचसीएफ का सिस्टम लगता है। तो सबसे पहले क्या कहना है आपको, जो 15 है और 12 है, इसका आपको निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। तो क्या मिलेगा, जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए टाइल्स है ना, जो टाइल्स उसकी आपको देखिए यहाँ पर माप मिलेगी कि जो टाइल्स है उसकी भुजा कितनी होने वाली है, क्योंकि वर्ग है तो एक भुजा का मान हमें मिल जाएगा। तो जैसे इसका निकालेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा देखिए यहाँ पर 3। तो हम कहेंगे कि जो टाइल्स है उसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई छोड़े कुछ भी मानिए आप, तो जो उसकी अधिकतम माप कितनी होगी, 3 होगी, यानी 3 होगी। अब इसमें पूछा कि कितनी टाइल्स आ सकती हैं, तो हमें क्या कहना है, पहले इसका यहाँ पर निकालना है एरिया। तो जो घर है आप देख सकते हैं, जो मकान है, ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रकार का ये लेंगे। देखिए इसमें देखिए हमें क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये 12 है, ये 15 है, तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणांक करेंगे। तो 12 15 का जैसे हम गुणांक करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 180। कितना आ जाएगा, 180। तो हमने क्या निकाला कि जो फर्श है इसका हमने देखिए क्या निकाला, एरिया निकाला, यानी क्षेत्रफल निकाला हमने फर्श का। हमें एक टाइल्स का एरिया चाहिए, तो ये देखिए जो टाइल्स लगा रहे हैं हम, वो वर्ग वाली लगा रहे हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र क्या होता है, वर्ग का स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर कीजिए। तो जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा देखिए 9। तो बस आपको क्या कहना है, इसमें एक टाइल्स का क्या देना है, जो एक टाइल्स है, एक टाइल्स इसके जो क्षेत्रफल है इसका आपको क्या देना है, भाग देना है, एक टाइल्स की क्षेत्रफल का भाग। तो ये जाएगा देखिए कितनी बार, 9 दूनी 18, 0 को 0 20 बार। तो 20 क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको इन प्रश्नों को यहाँ पर कहना है। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह किया जाता है। चलिए एक प्रश्न है, हमने एक अलग टाइप का रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि अजय व सीमा है जो क्रमशः 12 और 18 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे अभी समय चलना शुरू करते हैं तो कितने मिनट बाद वे फिर से शुरुआत में मिलेंगे। यानी देखिए गोल सर्कल है, ये गोल सर्कल वाले होते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न, ये देखिए गोल सर्कल है जिसमें 2 लोग देखिए यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। एक देखिए यहाँ पर अजय, और अजय यदि चक्कर लगाता है तो 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यदि सीमा इसका चक्कर लगाती है तो ये लगाती है देखिए यहाँ पर 18 मिनट में। लिखा है कि वे दोनों शुरुआत से चलना शुरू करें तो कितने बाद भी आपस में मिलेंगे।
तो इन दोनों का बस आपको क्या कहना है, ऐसी कंडीशन में जो संख्या दी जाए इनका आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है और कि वही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, वो उतनी देर बाद मिलेंगे। तो दोनों का एलसीएम आप देख सकते हैं 18 डबल 36, यानी दोनों का एलसीएम क्या होगा देखिए 36 होगा। तो 36 मिनट बाद भी क्या होंगे आपस में मिलेंगे। तो ऑप्शन जो बी है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। हमें आशा है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि बहुत कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ आपको फायदा मिला है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट भी दें कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लगातार हमने वीडियो अपलोड की हैं अरिथमेटिक की अलग और एडवांस की अलग, वो भी वन शॉट वीडियो के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।